तो जैसा कि आपको पता है, हम एक वेबसाइट के ऊपर आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वेबसाइट कैसे बनेगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे कैसे उसके अंदर हमें एलिमेंट्स यूज करने हैं, एवरीथिंग। आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है? एक वेब पेजेस, ठीक है, वेब पेजेस जो एक से ज़्यादा होते हैं और मल्टीपल वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कलेक्शंस ऑफ पेजेस, जहाँ पर मल्टीपल पेजेस होंगे वो हमारी वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि आपको बताया था मैंने, डोमेन एंड होस्टिंग। हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है अगर हम वेबसाइट बनाते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन क्या है? आपका यूआरएल। आपका यूआरएल, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कैनवा, जो भी सिलेक्टेड नाम है, जब भी आप कोई, ये मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया, एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं। यूआरएल ऑफ वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है ये यूआरएल? ऐसे ही कुछ हमने देखा है अभी तक, www, उसके बाद एक डॉट आता है, फिर योर नेम। योर नेम का क्या मतलब है? यहाँ पे जो भी हम नाम सिलेक्ट करते हैं, कंपनीज जो होती हैं, कोई पर्सनल इंडिविजुअल कोई भी पर्सन होता है अपने नाम से कुछ ना कुछ यहाँ पे बीच में लगाता है, एंड उसके बाद में एक डॉट आता है, उसके बाद में .com आ जाता है, या इन आ जाता है, या फिर org आ जाता है, edu आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, इनका मतलब क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे इस डॉट के बाद में, ये डॉट जो हमारा, इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, एंड इसके बाद में जो इनको कर देते हैं ऑरेंज, इसको करता हूँ ब्लू। तो ये तो लगभग पता होगा कि हमारा अब डोमेन 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमें एक नाम चूज़ करना होता है, जो हम कुछ भी ले सकते हैं, बस वो अवेलेबल होना चाहिए जिस भी एक्सटेंशंस के साथ आप लेना चाह रहे हो। डॉट के बाद में जो चीज़ आती है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे डॉट के बाद में कॉम आ गया तो ये कॉम का एक्सटेंशन है। इन आ गया तो IN, इन क्या करता है? इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ORG ऑर्गेनाइजेशन को, EDU एजुकेशन को। ऐसे करके मल्टीपल ये डोमेन्स होते हैं, मल्टीपल एक्सटेंशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ भी हम अपने पर्पज से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे टॉप किसको माना गया अभी तक? इंडिया में तो आएंगे ना वैसे तो। नहीं, इंडिया हो चाहे कोई भी हो, सबसे बेस्ट माना जाएगा कॉम को। ठीक है, अगर आप कंट्री वाइज देखोगे, ठीक है, कंट्री वाइज देखोगे, फिर आपको अपनी जिस भी कंट्री में काम करना है उस कंट्री का जो भी डोमेन बनता है, इंडिया का IN बनता है, USA का US बनता है, कनाडा का उसका CA बनता है, ऑस्ट्रेलिया का AU बनता है, UK का UK बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी एक्सटेंशन बन सकता है। ORG जैसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर एक पर्पज़ के लिए हम अलग चीज़ ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो नाम आता है, ये नाम हम डिसाइड करते हैं। हमारी कंपनी का नाम हो सकता है, हमारा पर्सनल नाम हो सकता है, कोई भी नाम डिसाइडेड हो सकता है। अब हमें वो देखना है कि हम किसी रजिस्ट्रार पे जाके इसको डोमेन को रजिस्टर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी डोमेन को रजिस्टर करेंगे तो हमें क्या करना होता है, मिनिमम हमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन यानी कि प्लान लेना होता है। डोमेन होता है 1 ईयर, मैं मान के चलता हूँ 1 साल के लिए हम डोमेन को बाय करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लेता हूँ,
हमने अपने एकेडमी के लिए एक डोमेन लिया हुआ है जिसका नाम है डिजिटल फ्यूचर एकेडमी। ये मैंने इन शॉर्ट लिखा है, फुल फॉर्म में लिया हुआ है। यहाँ पे .com एंड .in आल्सो दोनों ही ले रखे हैं मैंने। अब कोई पर्सन ये सोचता है कि डिजिटल फ्यूचर एकेडमी .com के नाम से मैं लेना चाहूँ तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में उसके राइट्स हैं। ओके, तो यही आपका डोमेन होता है। आपको सिलेक्ट करना होता है कि मेरे को किस नाम से क्या चीज़ करनी है। हमने डोमेन डिसाइड किया, उसके बाद में आपकी जो हिडन प्रॉपर्टी होती है वो होगी होस्टिंग। होस्टिंग किस चीज़ का काम करेगी? स्टोरेज का, कि हम अपना पूरा का पूरा डाटा वेबसाइट पे जो भी दिखता है वो कहाँ पे जाके सेव करने वाले हैं। उस सेव डाटा को कौन करता है हैंडल? अपनी होस्टिंग। इसके अंदर जब भी होस्टिंग को हम बाय करते हैं, हम हमारी होस्टिंग अपने लैपटॉप की मेमोरी को ही बना सकते हैं। हाँ, इसमें भी तो होस्टिंग है, इसमें भी तो स्टोरेज है। इसको इसलिए नहीं बनाते, ये 24/7 चलता नहीं रहता। और एक वेबसाइट को कभी भी ओपन कर लो वो 24/7 चलती है। इसलिए हमें एक ऐसी होस्टिंग की ज़रूरत होती है जो 24/7 वर्क करती है, हमेशा कभी उस होस्टिंग को बंद ही नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसी होस्टिंग वर्चुअल होस्टिंग होती है। तो हमें वर्चुअल होस्टिंग लेने के लिए थोड़ा सा फिर अलग से स्टोरेज बाय करना पड़ता है जो वर्चुअल ही होता है। हम इसका जो साइज़ होता है GB में होता है, जैसे 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB। हमारा काम एक नॉर्मल सी वेबसाइट का 20 GB के अंदर ईजिली चल जाता है, जो कि एक सस्ती से आती है। आपकी होस्टिंग के रेट, जैसे आपके डोमेन के रेट 80 रुपये से लेके करोड़ों में, अरबों में, कितने तक ले लो, नो लिमिट। ऐसे ही आपकी होस्टिंग 300-400 से स्टार्ट हो जाती है मंथली वाइज अगर लोगे तो। ठीक है, ईयरली वाइज लोगे तो आपकी ये 800 से 900 रुपये तक, 1000 रुपये तक हो जाती है। अब वो होता है कि एक होस्टिंग के अंदर कितना स्टोरेज आप रखना चाह रहे हो और कितने डोमेन्स को कनेक्ट करना चाह रहे हो, वो भी चीज़ देखी जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही होस्टिंग लूँगा, उसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स ऐड करूँगा, जैसे मैं एक घर लूँगा उसके अंदर अलग अलग कमरे बनाऊँगा, ठीक है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो हम उसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आएगा बनाने का। तो ऐसे ही उसको होस्टिंग को लेने की थोड़ी सी कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही सिंगल के लिए लोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ेगी कि सिंगल आपको 2000 की पड़ रही है तो डबल डोमेन के लोगे 4 की पड़ेगी। नहीं, डबल की क्या पता आपकी 2500 की ही पड़े। ठीक है, इतना कुछ फर्क होता है। तो डोमेन एंड होस्टिंग के अंदर अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ भाई। कोई भी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ये बेसिक पार्ट चल रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि छूट गई हो। आपको पता लगा डोमेन होस्टिंग आपके साथ में, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे थे वेबसाइट के बारे में। यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है कि जब हम एक वेबसाइट को बनाएंगे उससे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। यहाँ मैंने यही लाइंस लिखी हुई हैं, ए वेबसाइट इज़ नथिंग इज़ द मोर देन फ्यू पेजेस। ठीक है, ये कुछ पेजेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ऐसा ही देखते हैं हम बहुत सारी वेबसाइट्स। कोई भी वेबसाइट्स आप ओपन कर लो, जैसे ये है, यहाँ पर होम है, यहाँ पे फिर इंडिया लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ अलग अलग पेज, इस पे चुनाव पे क्लिक करता हूँ अलग पेज, मनोरंजन पे क्लिक करता हूँ अलग पेज। ठीक है, यानी कि मल्टीपल पेजेस को जोड़ के हम एक कोई डिजिटल एसेट क्रिएट करते हैं, वो वेबसाइट हो जाएगी आपकी। और वेबसाइट जब हम बनाएंगे, जिस तरीके से आप ये वेबसाइट देख रहे होगे या किसी की भी पर्सन की वेबसाइट देख रहे होगे, वो 3 पोर्शन में डिवाइड होती है बेसिकली। ठीक है, मोस्टली आपको 99% वेबसाइट 3 पोर्शन में डिवाइड मिलेगी। नंबर 1 हेडर, ठीक है, नंबर 2 आपकी यहाँ पर जो ये बॉडी सेक्शन होता है, नंबर 3 फुटर। ठीक है,
हेडर, फुटर एंड बॉडी। हेडर क्या होता है? हेडर देखो, जैसे मैं आज तक की वेबसाइट में आया, अब किसी भी पेज पर चले जाना, जो ये आज तक लिखा हुआ है होम, भारत, न्यूज़, जो भी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, किसी भी पेज पे जाना, या क्या ये चेंज हो रही है? नहीं, बीच का मटेरियल चेंज होता है। सेम ऐसे ही होता है नीचे, जैसे ये मैं नीचे आ गया, ये सारी चीज़ें, अब इन्होंने अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग का एक फीचर ऐड कर रखा है इसके अंदर, इसलिए हम कितना भी स्क्रॉल करते जाए ये ओपन ही होता रहेगा। लेकिन एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है बार बार, मैं जैसे आ रहा हूँ फिर से वही चीज़, यानी कि फुटर होता है हर एक चीज़ के अंदर। मैं अमेज़न खोल लेता हूँ या कोई भी और, ये चीज़ हमेशा आपको सेम दिखाई देती है। नीचे आओगे आपको इस टाइप से हमेशा ये चीज़ दिखाई देगी। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, ठीक है, कि ऐसा कंटेंट एंड होती है जब वेबसाइट आ जाता है, एंड यहाँ भी आ जाता है, क्योंकि ये आपका एक नेविगेशन का काम करते हैं। जो हेडर होता है आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने में आपकी हेल्प करता है। आपको ये बताता है कि किस पेज के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आपने पूरा कैटेगराइज किया होता है सिस्टम को। यहाँ पर आपके मल्टीपल लिंक्स हो सकते हैं, जैसे अमेजोन सेल का, अमेजोन अंडर, अमेजोन एक्सेलरेटर, प्रोडक्ट योर बिल्ड, बहुत सारे अलग अलग इन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, उनके भी यहाँ पर पेजेस के लिंक मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे तो 3 पोर्शन में बनाएंगे, एक हेडर बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे, एक फुटर भी बनाएंगे। अब यहाँ पे जब आप हेडर बना लोगे, हेडर आप कब बना पाओगे? जब आपके पास में मल्टीपल पेजेस बन जाएंगे, क्योंकि हेडर में क्या चीज़ हमने नोटिस करी है, मल्टीपल पेजेस इसी टाइप की चीज़ें आ रही हैं। अब मैंने एक ही पेज बनाया तो मेरे को एक ही पेज दिखेगा, दूसरा पेज कैसे दिखेगा जबकि मेरे पास में है ही नहीं वो पेज बना हुआ। मीन्स हम जब जब बनाएंगे, वैसे तो आप फर्स्ट पहले ही बना सकते हो, चाहे पहले आप फुटर बना लो, चाहे पहले आप बॉडी बना लो इसकी, चाहे हेडर बना लो, लेकिन एक रूल ये बोलता है कि जब आपके पास में मल्टीपल पेजेस ही नहीं है तो आप हेडर में शो क्या करोगे। तो हम पहले वो चीज़ें हमारी ऐड कर लेंगे, उसके बाद में हेडर बनाते हैं। तो पहले हम इसको नहीं बनाने वाले, जो आपको ऊपर ऐसे दिखता है, हम बनाएंगे यहाँ पे। हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हेडर के अंदर एक तो मेन्यू बार होता है, आपने नोटिस किया होगा। अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हो मेन्यू है पूरी वेबसाइट का, क्या चाहिए आपको, ठीक है, इसको मेन्यू बोलते हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे एक पूरा मेन्यू खुलता है, ठीक है। एक तो आपका हेडर में मेन्यू होता है, हेडर में आपके बटन्स भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी चीज़ पे क्लिक करो, बटन आ गया, उस पर बटन पे क्लिक करते ही हम कहीं पहुँच रहे हैं। हेडर में बटन्स भी होते हैं। हेडर में आपका सर्च बार भी होता है, यहाँ भी मिलेगा सर्च बार, ये रहा, कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या चीज़ सर्च करनी है, उस काम में आता है। आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या है, क्या बंदे को सर्च करवा सकते हो आप, क्या क्या आपके पास में इन्फॉर्मेशन है। कोई पर्सन यहाँ पर सर्च करता है, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो दिखा देगा, अदरवाइज़ मना कर देगा। नोट फाउंड का आपके पास में आ जाता है ऐसा कुछ, जैसे मैं कुछ भी ऐसे सर्च करता हूँ, ये तो है, कुछ भी होता है नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है कि नोट फाउंड आ गया, जैसे कि नो रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद में आता है ये सेक्शन, वेलकम विद योर प्रोडक्ट। इसको बोला जाता है हीरो सेक्शन। जो आपकी वेबसाइट खुलती है, जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होती है, ये आपकी वेबसाइट का हीरो सेक्शन होता है। किसी की भी वेबसाइट को ओपन करो, एक वेबसाइट को ओपन किया मैंने यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, एक वेबसाइट का हीरो सेक्शन है। मीन्स जब भी हम मानो किसी के घर जाते हैं, किसी की दुकान पे जाते हैं, काउंटर जिस हिसाब से होगा उसका स्टार्टिंग में हम डिसाइड कर लेंगे क्या चीज़ होगी इसमें, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट ये हमें दे रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं वहीं से, फर्स्ट इंप्रेशन से। तो आपकी वेबसाइट का फर्स्ट इंप्रेशन खुलते यहीं आएगा वेब पेज। तो यानी कि
कहने का मतलब यहीं से हमें पता लग जाता है, जब आपका वेबसाइट पे कोई विजिट करता है तो अंदाज़ा लगा लेगा कि क्या किस चीज़ के बारे में सामने वाला आपको डिस्क्राइब करेगा इन्फॉर्मेशन पूरी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपने जितनी अच्छी कैची लाइन लिख रखी होंगी, अगर आपको इस सेक्शन से सामने वाले को नहीं कन्वेंस कर पाए, नहीं इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिलीवर कर पाए, सामने वाला क्या करेगा, बैक करेगा यहाँ से और दूसरी वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ स्टार्टिंग में ही, देन उसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसको मिल ही नहीं रही, जिस टाइप का वो चीज़ें निकालना चाह रहा था वो निकली नहीं उससे। तो मतलब कि आपकी वेबसाइट का हीरो सेक्शन आपको अच्छा बनाना होता है, उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें डालनी होती है कि सामने वाले को कन्वेंस करो। चाहे हमारी वेबसाइट वो इन्फॉर्मेशनल हो, चाहे कोई प्रोडक्ट की हो, चाहे किसी भी टाइप की हो, क्योंकि यही हमारी डिजिटल एसेट है। इसी के थ्रू लोग हमें जानेंगे, इसी के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये हो गया हीरो सेक्शन, ये हमें बनाना है अच्छे से। उसके बाद में बॉडी सेक्शन, इसके अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारे वेबसाइट के अंदर हमें लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है, कुछ भी करना है, उसके बाद में बॉडी के अंदर कुछ भी आप लगाओ। लेकिन प्रोडक्ट मान लो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लगेंगे, ओरिजिनल लगाओ। वो बेस्ट रहता है। हाँ, तो और कैसे प्रोडक्ट लगा सकते हो? नहीं मतलब कि गूगल से सर्च करके या उस वैसे प्रोडक्ट लगा दो, आपके पास में ऑर्डर आ रहा है तो जब ऑर्डर आ रहा है तब आप उनको डिलीवर कर देना। ज़रूरी नहीं होता वो प्रोडक्ट हमारे पास में उस टाइम पे अवेलेबल हो, लेकिन आपका इतनी देर में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है कि जब आपके पास में ऑर्डर आ गया तब आप कर देते हो। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, 1 मिनट रुको अभी लेके आता हूँ, वो दूसरी दुकान पे गया और आपको ला के दे देता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में वो चीज़, आप तब तक सेल करो जब तक आप उसको मतलब ईजीली आप अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया, सामने वाले ने ऑर्डर किया आपकी वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा, और आप उसको सामने वाले को ऑर्डर डिस्पैच ही नहीं कर पा रहे, ऑर्डर कैंसिल कर दे रहे हो, ऐसा होता है, आपका एक्सपीरियंस ख़राब होता है। आप किसी कस्टमर को ये बोलो कि आपका ऑर्डर 3 दिन में पहुंच जाएगा, 3 दिन बाद आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, आपकी वेबसाइट्स पे दोबारा ऑर्डर लगाने से पहले कई बार सोचेगा। ऐसे ही किसी दुकान पे जाते हैं हम, तो ऑफलाइन में भी सेम चीज़ होती है। कोई कस्टमर बोल रहा है 15 मिनट बैठ लेके आता हूँ, 15 मिनट बिठाता है, मना कर देता, नहीं मिला। हम सोचते हैं नहीं है तेरे पास, ढूंढ रहा है बिना बात, ऐसे ही चीज़ें कर रहा है, तो मन में आती है अपने को चीज़ें, मना ही कर देता, हम कहीं और ट्राई कर लेते, टाइम भी क्यों ख़राब किया। तो ऐसा ही सामने वाले कस्टमर को भी ऑनलाइन में ये चीज़ें फील होती हैं। कई बार आप मीशो वगैरह से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो, मीशो बहुत टाइम लगा देता है, इससे अच्छा लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस। और एक चीज़ और भी नोटिस करो, फ्लिपकार्ट अमेजोन इंस्टेंट डिलीवरी देने लग गया। आज ऑर्डर लगा रहे हो, कल मॉर्निंग में आपके पास में मिल जाएगा। ठीक है, तो वही ऑर्डर आपको 3 दिन बाद भी दिखा रहा है पहुँच जाएगा, आपको मॉर्निंग में ही पहुँच जाएगा। मॉर्निंग में लेना है, 79 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लोग पे करते हैं कि मेरे को मॉर्निंग में ही चाहिए। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा आपकी वेबसाइट के थ्रू, आप अपनी शॉप के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू करोगे, तो सामने वाला भी आपको पे करने के लिए रेडी रहेगा। एंड आपको बस क्या क्वालिटी डिलीवर करने से यहाँ पर वो इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि हमें यहाँ पे अपना हीरो सेक्शन अच्छे से मैनेज करना है। और हमारे कौन से पेजेस जो कंपलसरी आपकी वेबसाइट में, कोई भी पेजेस देखो, एक पेज होता है हमारा होम पेज, जहाँ पर हमारे बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब होता है पूरा डाटा, वो बिजनेस भी हो सकता है, पर्सनल भी। अब सेकंड पेज आपका एक अबाउट अस पेज होना चाहिए, गूगल की पॉलिसीज़ बोलती है कि आपके अबाउट अस पेज होना चाहिए, उसके अंदर आपके बिजनेस किस टाइप से, किस फॉर्मेट पे वर्क करता है वो डिस्क्राइब होगा। ठीक है, कि जैसे कि हमारा क्लोथिंग का है कि मैं मैन्युफैक्चरर, ये अबाउट अस ये है, थोड़ा सा अपने बारे में आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, ताकि गूगल के बोट्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करें तो उनको कोई स्पैम वगैरह ना लगे। गूगल हमेशा सोचता है कि मेरे जो यूजर्स हैं उनको कोई भी हार्म ना हो मेरे रीजन से। ठीक है, तो वो हम जैसे क्रिएटर्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितने रीडर को देता है, जो उसके यूजर्स हैं उनको देता है। ठीक है, यूजर हम भी तो होते हैं गूगल के, कि मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ, यूजर हूँ उसका मैं, अगर उस पर मैं कोई वेबसाइट डाल रहा हूँ तो उसका मैं अब एम्प्लॉई हूँ, मान के चलो कि उसके ऊपर एक वेबसाइट अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर मैं ये कंटेंट पढ़ रहा होता तो क्या मैं सेटिस्फाई हो जाता, क्या मैं इसको देख के कुछ चीज़ बाय कर लेता,
क्या मैं इस कंटेंट को देख के सामने वाले को कॉल मैसेज करता, ठीक है। इस टाइप से आपको वो चीज़ें सोचनी है। अबाउट अस पेज बनाना है, एक आपको टर्म कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। लास्ट इम्पोर्टेंट, आप अबाउट अस पेज के बाद में प्राइवेसी पॉलिसी पेज को नहीं बोल सकते। आपको अपनी प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज बनाना है। वो कैसे बनाना है, कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको चीज़ें करनी है। आपस में फिर इन चीज़ों को हम कनेक्ट कर देंगे। कॉन्टैक्ट अस पेज भी होता है, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर होता है, एड्रेस होता है, हेडक्वार्टर हो उनका या फिर ऑफिस हो, जो भी हो, वहाँ पर लाइव लोकेशन की डायरेक्शन लगी होती है, मैप लगा होता है। किसी भी वो बंदा कनेक्टिविटी ऑप्शन को वहाँ दे सकता है। कुछ भी आपको और इन्फॉर्मेशन उसके साथ में शेयर करने के लिए वहाँ पर पोर्टल ओपन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ कर सकते हो, चाहे मेल लगाओ, कॉन्टैक्ट लगाओ, व्हाट्सएप लगाओ, टेलीग्राम लगाओ। कॉन्टैक्ट अस में आपसे कॉन्टैक्ट होने की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप कोई भी मोड यूज करो, ठीक है। सर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब किसी ने लिया और मार्केट में लिया तो ये अबाउट उसमें डालना पड़ता है, लिखा नहीं होता। आप उसमें लिख सकते हो वी आर रिटेलर, इस टाइप से कुछ, ठीक है। About उसमें लिखना। हाँ, ये आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवा रहा हूँ। ये अपनी आपकी हिडन इन्फॉर्मेशन है, आपकी मर्जी है कि आप वो डिस्क्लोज करो या ना करो, ठीक है। बस आप अपने बिजनेस का नेचर लिखो वहाँ पे कि हमारा इस टाइप, इस नेचर का बिजनेस है। उससे ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक डोमेन एंड होस्टिंग ये चाहिए। डोमेन एंड होस्टिंग होने के बाद में इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ता है। ये लो, ठीक है। कनेक्ट जब हम करते हैं, यानी कि आपकी डोमेन, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। होस्टिंगर आपको मैंने बताया डोमेन बाय करने के लिए, एंड गोडैडी आपको मैंने बताया, ब्लू होस्ट, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब मान के चलो मैंने भी डोमेन बाय किया होस्टिंगर से, आपने भी डोमेन बाय किया होस्टिंगर से, आपने नेमचिप से होस्टिंग बाय कर ली, अलग अलग प्लेटफॉर्म से बाय कर ली, तो इनको आपस में कैसे पता लगेगा कि एक ही पर्सन ने इन दोनों को बाय किया और इस पे डोमेन पे मैं कोई डाटा डालूंगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक जाना है। ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं जाएंगी, हमें आपस में उनको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी देने के लिए उस कनेक्टिविटी को बोलते हैं डीएनएस या नेम सर्वर, ठीक है। एक डोमेन के अंदर ऐसे दो ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं जाता हूँ अभी गोडैडी पे, गोडैडी पे जाके ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से अकाउंट बन जाएगा जैसे आप कहीं भी लॉगिन करते हो किसी भी नई वेबसाइट पे, ठीक है। या बना के दिखाऊं, ये बताओ, मेरे को एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। जस्ट नॉर्मल अकाउंट होते हैं वैसे ही अकाउंट बनते हैं ये भी, ठीक है। बना के दिखाऊं, गोडैडी पे जाना, जहाँ स्पॉन्सर लिखा होता है उन पे क्लिक नहीं करते होते, ठीक है। बिना स्पॉन्सर वाली चीज़ पे क्लिक करना है। साइन इन, क्रिएट अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल, आपका अकाउंट बन गया जस्ट नॉर्मल तरीके से, ठीक है। एक काम करते हैं, आपके बैच के लिए नई मेल आईडी बनाते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, एक कुछ सजेशन। हम ना हर बैच का एक नाम रखते हैं, तो आपके बैच का कोई क्रिएटिव सा, कोई इनोवेटिव सा नाम क्या रख सकते हैं हम? जैसे कि आपसे पहले बैच है कोई, उस एक का बैच का नाम है स्किल अप स्क्वाड, एक का नाम है बैच 5 स्टार, एक का नाम है थिंक टैंक। ठीक है, तो आप अपने बैच को क्या नाम देना चाहते हो? उसी के नाम से हम जो भी काम करेंगे उसी बैच के नाम से करेंगे फिर वो। तो कुछ क्रिएटिव सा आइडिया आपके माइंड में आ रहा हो, ज़्यादा बड़ा नाम भी ना हो, यूनिक सा भी हो। शार्क टैंक, शार्क टैंक ऑलरेडी है तो उसके नाम से डोमेन भी हम बाय करेंगे तो वो नहीं होगा। आ रहा है कुछ माइंड में? क्रिएटिव स्टूडेंट्स। क्रिएटिव स्टूडेंट्स तो हो ही। बैच का नाम एक तो एक फ्रेज हो गया ये तो। रोशनी कुछ बताओ क्रिएटिव चीज़। कुछ भी बताओ बताओ बताओ, आ रहा है ध्यान में? चैट जीपीटी की हेल्प ले। न्यू बैच के लिए न्यू क्रिएटिव नेम सजेस्ट करो। उड़ान बैच, मिशन लक्ष्य, इसमें फ़र्क क्या हुआ दोनों वर्ड्स में? मिशन और लक्ष्य एक ही चीज़ होती है ना। डिजिटल उड़ान, ग्रोथ हैकर बैच राइज एंड शाइन अच्छा है। कहाँ? राइज एंड साइन। क्योंकि सर जो भी नाम रखते हैं ना मीनिंगफुल होना चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड काफ़ी चीज़ें रहती ये हैं। हम निकाल लेते हैं एक, अचीवर्स लीग, नेक्स्ट लेवल निंजास। किल शॉट क्या? डीएफए टाइटन्स, अच्छा है। ठीक है, तो एक लोगो बनवाते हैं अभी डीएफए टाइटन्स का ही। इसके बीच में देखो आज आपको थोड़ा सा 3D लोगो कैसे बनाने हैं, आपको एक क्रिएटिव चीज़ करके दिखाते हैं साथ साथ में। लोगो सर्च करो, ब्लैंक लेना है कैनवा से लोगो। नॉर्मल 2D से हम 3D बनाएंगे इसको। 2D यहाँ बनाएंगे, 3D हम AI का यूज करेंगे। ठीक है, आपके माइंड में जैसे भी क्रिएटिविटी आ रही है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से कुछ देख लेता हूँ। टाइटन सर्च करते हैं। मुझे ये ठीक लग रहा है, इसको हटाते हैं, इसको लगाते हैं। इसको कट कैसे करें, रुको, क्रॉप, फ्रीडम, डन, डी
अभी ऐसा ही एफ बनाना पड़ेगा हमें। बहुत ही बकवास बना है। ये रहा एफ, इसमें से एफ निकालेंगे और ए कहाँ से निकाले देखते हैं। नीचे मैं ऐसा ही देख रहा हूँ, थोड़ा सा एक कॉर्नर से जैसे इसके और रखे ना, ऐसा ही कुछ देख रहा हूँ कि मिल जाए इसी स्टाइल में। बैक देखते हैं। अगर यहाँ नहीं मिलता एलिमेंट में जाओ, ए सर्च करो, बहुत मिल जाएंगे। जाना ग्राफिक्स में फिर, चलो पहले एक बार तो इसको ही एडजस्ट करते हैं। इसका कलर वाइट लेता हूँ शेप का, क्योंकि नीचे वाली जो एक्स्ट्रा है इसको छुपाने के लिए। इसको हम कट नहीं कर सकते, छुपा सकते हैं इसको इस तरीके से। सर वो कट गया। नहीं कटने देंगे। अब हमें ए और चाहिए। ये ऐसा ले ले, खतरनाक सा टाइटन्स वाला ही। नहीं, अलग चला जाएगा ये। ये शार्प है, कॉर्नर शार्प है, ये राउंडेड वाले हैं। हमें ये चीज़ें भी देखनी ये थोड़ा सा वैसा करेंगे तो ठीक रहेगा। सर फिर हम इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। ठीक है। बस। कहाँ मिलेगा? देख रहा हूँ कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ क्रिएटिव। अच्छा नहीं बना।
अच्छा नहीं बनाया। बस अभी कर ही दिया, ये टेक्स्ट मिल गया मेरे को। इसी लोगों को हम हर जगह कंसिडर करेंगे जो भी बनेगा अभी हमारे बैच में। इसको जो नीचे हमने जो पट्टी बनाई है इसको ग्रेडियंट भी कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं नीचे वाली पट्टी पे, इस पे गए, यहाँ गए, नीचे आ गए, ग्रेडियंट कलर्स हैं, इसमें से किसी भी ग्रेडियंट कलर पे क्लिक किया हो गया। अब ऊपर आओगे, अब इसमें ब्लैक एंड ब्लू है ना, इनको चेंज करना हो इस सर्कल पे आना, इसमें आपको ये टॉप में यही मिलेंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट, ग्रीन की जगह मैं ग्रीन का ही सैंपल उठा लेता हूँ ब्लैक की जगह, ताकि इसी को ये मैच करे। एंड इस कलर में यहाँ से फिर से पेन पिकर टूल, ये कलर, तो यहाँ से इस साइड में ये टच, इस साइड में ये टच, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके देख सकते हो अगर आपको कोई लगता है कि मेरे को और अच्छा चाहिए। तो इसमें कुछ एक इटैलिक, ये नहीं होगा। अब ठीक है, बाकी को डिलीट कर दो। अब यहाँ पे नाम देना DFA टाइटन लोगो। यहाँ पे आके डाउनलोड में आओगे, अब आपके पास में प्रो सब्सक्रिप्शन है, इसको कर दो हाई। ये हाई करने से बहुत अच्छे पिक्सल्स में होगा डाउनलोड। ठीक है, डन। अब एक वेबसाइट है डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन AI 3D पे क्लिक करना। इसमें एक आप जैसे ही सर्च करोगे डिज़ाइन AI,
तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा 2D टू 3D इमेज कन्वर्टर। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको पहले तो ये अकाउंट साइन अप करने को बोलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से आपने अब अपना लोगो जो 2D में डाउनलोड किया है उसको अपलोड कर दो। कंटिन्यू विद गूगल। ये अपलोड, यहाँ पे आके बस एक बार क्लिक कर देना जनरेट। यहाँ पे देखोगे जनरेट स्टार्ट हो चुका होगा। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये फ्री में आपको 4 ट्रायल देता है। जैसे यहाँ पर कोइन दिखा रखे हैं 4, अब जनरेट हो रखे हैं। कितना नंबर ऑफ परसेंटेज जनरेट हो चुका है? 45। जनरेटेड कंप्लीट। अब ये देखो हमने क्या बनाया था, इसने किस टाइप के लोगों में बना के दिया, 3D टाइप। ये अच्छा लग रहा है सब में से। ठीक है, ये है थोड़ा मैच अच्छे से नहीं हुआ। इसमें F का ऊपर वाला मिस पोर्शन, इसमें से जो हमारे सिग्नल्स हैं D में वो मिस हैं। इसमें लगभग सारी चीज़ें। ठीक है, डाउनलोड PNG में करना। अच्छा, पेड है PNG, JPG में कर लो भाई। अब स्केल करोगे तो भी ये सब्सक्रिप्शन ही मांगेगा। फ्री में तो इतना ही मिलेगा। वाटर मार्क हटाओगे तो भी इतना ही मिलेगा। ओके, कोई नहीं, डाउनलोड कर लो। वाटर मार्क बस यहाँ आएगा नीचे। ये तो हम कैनवा पे जाके इतना क्रॉप ही कर लेंगे। ठीक है, अब कंपैरिजन करोगे दोनों इमेजेस में। अब किसी को बना के देना चाहो तो ये 2D से 3D बना के दे सकते हो। ये आपका था, यहाँ से ये बना है। दिख रहा है सब अंतर साफ साफ, अच्छा भी लग रहा है ये। ठीक है, नया जीमेल अकाउंट बना लो। किस ये कैनवा पे क्रिएटिविटी से एक डी शेप ली, समझ में आया। फिर मैंने वहाँ पे एलिमेंट में सर्च किया वाईफाई सिग्नल। वाईफाई सिग्नल क्यों लिया, उसके पीछे में रीज़न समझ में आया होगा कि डिजिटल चीज़ें थोड़ी सी टच देना था, देख के ही लगे डिजिटल चीज़ें। ठीक है, आपका जिस टाइप का बिजनेस नेचर है आप वैसा टच उसके अंदर दे सकते हो, इसलिए डी भी बन गया ये एंड वो वाइब भी दी। फिर मेरे को कलर कम्बिनेशन पे काम करना था, कलर थीम पे काम करना था। तो ऐसे ही मैं लिख देता FA, तो वो नॉर्मल सा होता। अब थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए एक लाइन तो इसके अंदर से निकलती ही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि एक लाइन में सीधी A में से ही निकाल दूँ। ठीक है, F बनाया, लाइन सीधी A में से निकाली। A का कलर मैंने सेकंड कलर दिया। आपने एकेडमी पे आए होगे, नोटिस किया होगा ये स्ट्रिप्स भी बना रखी हैं, सेम कलर में बनाई हुई है। एकेडमी का लोगो भी इसी टाइप में है। वेबसाइट आपने विजिट की होगी तो इन दोनों कलर में ही है। एक थीम होती है, आप जब भी नोटिस करोगे ये कलर कहीं देखोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक होगा कि ऐसा कलर तो हमारी एकेडमी पे है या एकेडमी के लोगों में है। ऐसे ही आपने बहुत सारी कंपनी के नाम के आगे भी जब मैं नाम लेता हूँ तो आपको क्लिक हो जाता है। ठीक है, जैसे MI के फ़ोन है, उसका MI का लोगो किस कलर का होता है? MI होता है, किसी ने यूज किया होगा। या कोई और ब्रांड कोका कोला होता है, उसका लोगो कैसा होता है? ठीक है, ऐसे एक कलर होता है ना, एक साइकोलॉजी सिस्टम होता है। जैसे ही आप कलर उसको देखते हो, स्टारबक्स का लोगो कैसा होता है?
ठीक है, एकदम से क्लिक होता है ये कलर तो वहाँ का है। तो आपको ऐसे कलर की जो इमेज होती है ना, वो भी अपने कस्टमर के माइंड में ड्रॉप करनी होती है। जब आप एक काम कर रहे हो एक ब्रांड पे, एक आपको अगर अचीव करना है बड़े टारगेट, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है, तो आपको हर एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो आपको कलर थीम तो आपको हमेशा यूनिक रखता ही रखता है। कभी आपने इसके जो एप्पल है, इसके स्टोर के अंदर आपको और कोई कलर नहीं मिलेगा ग्रे वाइट ब्लैक के अलावा, ठीक है, आप देखोगे वहाँ पे वही कलर है। ऐसे ही कलर्स जो होते हैं, आपके कलर जो होंगे हेल्पिंग कलर आपके हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं कहूँ यहाँ पे आपको कितने कलर दिखाई दे रहे हैं बताना? दो किसको किसको दिखाई दे रहे हैं? लेकिन 3 कलर हैं यहाँ। एक कौन सा कलर आ गया? वाइट, जो कि सबसे ज़्यादा पोर्शन उसने घेर रखा है, फिर भी हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। रीज़न, ये हेल्पिंग कलर होते हैं। अगर इसके पीछे ब्लैक होता ना तो इतना ज़्यादा ग्रेस नहीं करता लोगों। तो यानी कि ऐसे कलर जो हमें दिखते नहीं है लेकिन इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो हेल्पिंग कलर भी हमें चूज़ करने होते हैं कि कौन से हेल्पिंग कलर हो सकते हैं। मेन जो कलर थीम होती है 2 कलर से होती है। जैसे सैमसंग है, एक ब्लू कलर के अंदर सैमसंग लिखा रहता है। एमआई का जो लोगो आपने देखा होगा, शोमी के जो फ़ोन आते हैं एमआई के आते हैं, ऑरेंज कलर का होता है, उसके अंदर एमआई लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी जब भी कोई ब्रांड या अपना कुछ भी लॉन्च करो तो एक कलर उठा लेना, उसी कलर थीम के ऊपर आपको लाइफ टाइम काम करना है। गूगल होता है, गूगल ने मल्टीपलर कलर का एक बना रखा है, रेड ऑरेंज, ठीक है, ब्लू कुछ करके एक लोगो बना रखा है। अभी उस लोगो को पहले तो ऐसे बॉक्स में था, अब ग्रेडियंट शेप में दे रखा उसने उस चीज़ को। ओके, देन तो हम यहाँ पे ये इमेजेस हैं, हम एक DFA टाइटन्स डन, मेल यहाँ पे होगी नहीं तो वो हमें क्रिएट करनी है, पर्सनल यूज फॉर बिजनेस यूज। DFA टाइटन्स। अभी तो हम पैदा कर नहीं सकते इसको, क्योंकि वो फिर अगर आप 18 साल से नीचे की जीमेल अकाउंट बनाते हो तो आपको ऐसे वो फीचर नहीं मिलते जो आपको एक नॉर्मल मेल पे मिलता है। वो चीज़ भी ध्यान रखना कभी मेल क्रिएट करो तब, ठीक है। तो जैसे YouTube के आप सारे फीचर यूज़ नहीं कर पाओगे, पेमेंट के जो फीचर होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे आपको कंट्रोल मिलेंगे इसके अंदर, आपका वो किड अकाउंट बनेगा। फिर कुछ भी कर देते हैं। DFA-titans@gmail.com ये हमें अवेलेबल है। Scan QR with your phone, but why? Google need to verify some info about your device or phone number before you continue. The help the अच्छा, ये कर रहा है कि कोई और पर्सन आपके फ़ोन से कुछ कर तो नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा।
जीमेल क्रिएट करने में भी इतनी प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार बार वाला एकेडमी वाला फ़ोन लेके आना, मैम को बोल के। आप भी अपनी मेल आईडी नहीं बना लो भाई, उसके ऊपर हम जैसे कि आपकी पर्सनल होगी एक तो मेल आईडी, आप बहुत जगह इसको लॉगिन करने वाले हो, कई जगह आपको पासवर्ड आईडी सेव करनी पड़ेगी, यानी कि आप ऑनलाइन ही काम करने वाले हो, बहुत जगह आपको मेल आईडी की नीड पड़ेगी। तो आप अपनी पर्सनल मेल आईडी वहाँ शेयर ना करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए आप जो काम करोगे उसमें उसको यूज़ कर लेना। तो एक और मेल आईडी क्रिएट कर सकते हो आप इन कामों के लिए, पर्सनल को पर्सनल रख लेना। Where is the Google? Recovery mail ID. Continue DFA Titans. Agree. बन गई। प्रोफाइल पिक्चर सेट कर देंगे इसमें, हमारा लोगो, फ्रॉम कंप्यूटर अपलोड, DFA Titans, सेट प्रोफाइल पिक्चर। ओके, इसी से हम बनाएंगे GoDaddy का अकाउंट। GoDaddy जहाँ से आप अपने डोमेन सर्च कर सकते हो। क्रिएट न्यू, कंटिन्यू विद गूगल, DFA Titans, कंटिन्यू। ओके, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। अब फाइनली आके आपको अपना डोमेन सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक, एक बार मैं होम पेज पे आ जाता हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, लोगो पे क्लिक करते ही आप होम पेज पे पहुँच जाते हो। फिर भी यही चीज़ दिखा रहा है। ओके, इसी में मैं सर्च करता हूँ DFA Titans, सर्च। आपको दिखा रहा है ये $1 का एक्चुअली में, लेकिन ये बोल रहा है कि $1 का आपको तब ये डोमेन मिलता है जब आप इसको 3 साल के लिए लोगे। 3 साल के लिए लोगे यानी कि पहले ईयर आपको $1 का पड़ेगा, उसके बाद में हम जो चाहेंगे उतने का पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ट्रैप है, सीधा सीधा। मैं इसको मेक इट योर करता हूँ, यहाँ पे जाके देखता हूँ, ये कह रहा है चीनी के साथ चाय पत्ती ले लो, वो आपको वो चीज़ें नहीं लेनी, ठीक है। मीन्स एक प्रोडक्ट के साथ में और चीज़ें बेच रहा है,
कि फुल डोमेन प्रोटेक्शन, वैसे ही हमारे डोमेन के साथ में प्रोटेक्शन आती है। ठीक है, डोमेन वैसे भी प्रोटेक्ट होते हैं, इनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि हम जिस होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं वो होस्टिंग भी हमें फ्री में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो डोमेन से कोई बंदा डायरेक्ट आपकी होस्टिंग में घुस नहीं सकता, होस्टिंग होती है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होती है, तो ये चीज़ें हमें नहीं लेनी। नो प्रोटेक्शन नीड, कोई और चीज़ आपको नो थैंक्स यहाँ से आपको कर देना है, नो। ठीक है, अभी यहाँ पर इसकी प्राइसिंग वगैरह चेक करोगे, ₹3000। ठीक है, फ्री होने के बावजूद भी, अगर फ्री ना करता तो फिर तो ये अपने हिसाब से कुछ भी करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमें पागल बना रहे हैं, इसलिए मैं डिलीट करता हूँ और अपने स्मार्ट तरीके से बाय करते हैं। DFA टाइटन्स सर्च करता हूँ। अभी हमें इसके ऊपर कोई हैवी वर्क तो करना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 84 में मिल रहा है हमें ये वाला डोमेन, हम ये बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर जस्ट प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल काम ही करना है, तो हम ये बाय कर सकते हैं। .in भी कर सकते हैं। ठीक है, .in करें, इन फ्यूचर इस पे कुछ काम हो सकता है। वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं, यही ले लेते हैं, .show, जस्ट 84 रुपीज़। कुछ एक यहाँ भी वो हमारे टैक्स मंत्री इसमें भी घुस जाएंगे अब। 3 साल के लिए 10,000 रुपये, 1 साल के लिए 84 रुपीज़। ठीक है, रेडी टू चेकआउट। अभी आप यहाँ इंडिया की लोकेशन डालो। सर ये हमें भी बाय करना है मतलब? आप अगर पर्सनल कोई चीज़ बनाओगे, भाई मैं पर्सनल वेबसाइट बना रहा हूँ मेरे बिजनेस के नाम से, तब तो बाय करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो प्रैक्टिस के लिए हम प्रोवाइड करवा देंगे। देख रहे हो किस तरीके से डोमेन बाय करना है, आपको अपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। और आगे करता हूँ सेव। जैसे ही आपने इंडिया की इन्फॉर्मेशन डाली, आपका डोमेन इतने का है और 35 रुपीज़ इस पर टैक्स भी आ गए। कितना महंगा टैक्स आ रहा है, GST और प्लस INCC फीस, ये किस चीज़ की फ़ीस ऐड की है इन्होंने। ओके, इसमें जाके UPI को मैं करूँगा एंड मेरा UPI जो भी है इस पे लगा देता हूँ। ऑर्डर रिव्यू, अब आपके फ़ोन पे जहाँ जो भी आपने UPI लगाया होगा उसके ऊपर पॉपअप आ जाएगा, इस पर कंटिन्यू परचेज करते ही। मोबाइल से पे हो जाएगा आपके।
यहाँ से पे हो गया, इसको छेड़ना मत इस टैब को, ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट हो जाएगी दूसरे पेज पे होने के बाद में इसको छेड़ना नहीं है, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होना है इसको। तो वेट कर लेना कुछ मिनट। हो गया। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर dfatitans@gmail.com। इस पे आपकी रिसिप्ट भी पहुंच गई। ओके कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ से आप क्या करना चाह रहे हो? ई कॉमर्स बिजनेस करोगे? नहीं, कुछ नहीं करने वाला। कंटिन्यू कर देता हूँ एक बार मैं बैक। ये आपको ऑटोमेटिक कोई कोई चीज़ें सजेस्ट करने लग गया, यही तो ऐसा है इसमें। नोट नाउ कर देता हूँ इसमें, ये ऑटोमेटिक बिल्ड कर रहा है कुछ। नो, हम अब मैनुअली वेबसाइट बनाएंगे। इन चीज़ों को हटाना हो तो एक बार हटा भी देना। और जैसे जो चीज़ें आ रही हैं ऑटोमेटिक लोगो भी सजेस्ट कर रहा है। तो DFA टाइटन्स, सी लोगोज, शॉप जैसा इसलिए बनाया क्योंकि हमने जो डोमेन बाय किया वो शॉप किया है। ठीक है, सर नॉर्मल सेट के लिए तो शॉप वाला भी यूज कर सकते हैं, शॉप वाला भी कर सकते हैं, और जैसे कोई शॉपिंग के लिए। अब आपने शॉप कर लिया, आपका अच्छा चल गया, मैंने .com ले लिया, फिर बताओ क्या करोगे? कॉपी भी तो हो सकता है ना। शॉप पे से ज़्यादा ट्रस्ट लोग कॉम पे करेंगे। ठीक है, डोमेन हमारा बाय हो चुका है। और कल डोमेन की कनेक्टिविटी कैसे होगी और आप लोगों को आपके पर्सनल सब डोमेन्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, सब डोमेन किस किस को पता है क्या होता है? किसको नहीं पता? किसी को नहीं पता सब डोमेन का? नहीं पता सब डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है समझ में आ गया? जो भी URL होता है आपका। अब ये मानो हमने एक डोमेन बाय किया था अभी DFA टाइटन्स। मैं यहाँ पे जाके अपने माय प्रोडक्ट में देखता हूँ, जैसे मेरा इसमें आता हूँ तो आपको डोमेन आपका दिखेगा यहाँ पे माय प्रोडक्ट, नीचे स्क्रॉल, ये रहा आपका डोमेन। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस पे आता हूँ, हम ऐसे ही सर्च करेंगे जब भी करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा आएगा dfatitans.show। अगर मैं इसके ऊपर कोई आइटम बेचना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और उस आइटम की अपनी ही बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने कर दिया क्लॉथ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, cloth.dfatitans.shop अपने ही डोमेन का एक और डोमेन बना दूंगा। अपना जो डोमेन होगा उसके सामने डॉट लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या किया, एक डॉट लगा दिया। ठीक है, और इसके सामने क्लॉथ लिखा हुआ है, तो मीन्स मेरे ही डोमेन का एक और डोमेन बन चुका है, जिसको मैं बिल्कुल ऐसे डोमेन को यूज कर सकता हूँ जैसे आपका एक फ्रेश डोमेन होता है। आप नया डोमेन बाय करते हो, आपके पैसे लगते हैं, इस डोमेन को भी आप या गूगल ऐसे ही कंसिडर कर सकते हो कि एक ये फ्रेश डोमेन है, लेकिन इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। ठीक है, प्लस गूगल भी क्या करता है, यहाँ ये देखो आप डॉट्स हैं, जितने भी गूगल के प्रोडक्ट हैं, गूगल कभी भी नए डोमेन बाय नहीं करता। गूगल ने पहले सबसे पहले एक डोमेन बाय किया google.com। अब गूगल ने मेल बनानी थी तो मेल के नाम से,
यूट्यूब बनाना था, यूट्यूब तो गूगल का नहीं बनाया हुआ, किसी और का बनाया हुआ था, इसने बाय किया था, इसलिए ये अलग है। फ़ोटोज़ हो गया, मीट हो गया, सीट, डॉक, जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे ऐप स्टोर हो, कोई भी मैं प्रोडक्ट ओपन करता हूँ तो सबके अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ तक गूगल ने अपना डोमेन रखा, अब उसको एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना था मेल के नाम से, तो एक नया डोमेन इसी में से बना दिया, mail.com। ऐसे ही इसने फ़ोटोज़ में से किया होगा गूगल, photos.google, ऐसे ही meet.google जो इस पर आप वीडियो चैट करते हो, ऐसे ही डॉक्स, ऐसे ही फिर से डॉक्स, ऐसे ही प्ले स्टोर, play.google.store, ठीक है। यानी कि प्ले सब डोमेन आपके ही डोमेन का एक सेकंड पार्ट आप बना सकते हो, कंसिडर होगा आपके नए फ्रेश डोमेन के जैसे ही, इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती, और मल्टीपल डोमेन्स, अनलिमिटेड डोमेन्स आप कनेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, बस आपके डोमेन के अंदर होस्टिंग के अंदर स्पेस होना चाहिए मल्टीपल डोमेन्स ऐड करने का, ठीक है। यानी कि अगर आप, हाँ, पीछे वाला कुछ चेंज नहीं कर सकते कि मैंने google.com ले लिया, मैं पीछे वाले के डॉट लगा के और उधर शॉप लिया था, मैं उसको कॉम बना दूँ, नहीं, पीछे एक्सटेंशन आपको लेना है तो वो तो बाय ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे वाले में कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो किसी को, ऐसा कोई नहीं आई, आ गई, हो गया। वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी हमने पहला प्रोसीजर क्या किया, डोमेन लिया, फिर हमें होस्टिंग, उन दोनों को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद में वेबसाइट बिल्डअप होना स्टार्ट होगी। हमारे आने वाली क्लासेस इसी पे चलेंगी 1 महीना लगभग। नहीं, परचेज नहीं करना पड़ता, इसी के पार्ट है। कल आपके हाथों से ही मैं सब डोमेन क्रिएट करवाऊँगा, ठीक है। आप अपने अपने सब डोमेन क्रिएट करोगे, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। मुझे दिखा देना एक बार लैपटॉप।